Hello, good morning students. Today we are going to learn Unit 7 Lesson 1 a kite. Kite. Kite किसे कहते हैं आप सबको पता है। काइट माने कि पतंग। ठीक है, हम ये जनवरी में काइट का फेस्टिवल भी मनाते हैं जहाँ जब सब लोग डीजे वगैरह पे डांस करते हैं, काइट्स स्काई में उड़ाते हैं, फिर तिल गुड़ के लड्डू खाते है ना। तो आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे काइट यानी कि एक पतंग के बारे में। अब यहाँ पर देखो एक छोटी 4 लाइन की ही पोएम है, लेकिन उसमें ये जो छोटा सा बच्चा है ना आपके जैसा, उसकी सोच इस पोएम में है। ये बच्चा क्या सोच रहा है कि काश कि ये पतंग होता तो वो क्या करता, कि सोच इसकी इस पोएम में दर्शाई गई है। देखो हम पढ़ते हैं। I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. यहाँ पे देखो कहा है, ये बच्चा जो है ना आपके जैसा वो सोच रहा है। I often sit and wish that, ये बच्चा क्या कह रहा है कि एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था और सोच रहा था। I often sit and wish that I could be a kite. ये बच्चा कह रहा है कि मैं ऐसे एक दिन बैठे बैठे ऐसे सोच रहा था। ठीक है, अक्सर ऐसे जब फ्री टाइम होता है ना तो हम भी कुछ ना कुछ सोचते रहते। तो ये बच्चा भी फ्री टाइम में ऐसे सोच रहा है कि काश कि मैं एक काइट होता। आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई, आसमान में उड़ने वाली एक काइट होता तो क्या होता। एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो विच एवर वे आई चांस टू ब्लो, यानी कि अगर मैं आसमान में उड़ने वाली एक काइट होता तो क्या करता। राइड अपॉन द ब्रीज, यहाँ पे ब्रीज मीन्स वो पुल नहीं, ब्रीज मीन्स अ जेंटल विंड, यानी कि हवा का झोंका जो होता है, हवा के झोंके होते हैं ना, उसे यहाँ पे ब्रीज का है। तो ये बच्चा कहता है कि अगर मैं एक काइट होता, आसमान में उड़ता होता, तो मैं हवा के झोंकों के साथ जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था। विच यानी कि जहाँ चाहे वहाँ मैं जा सकता था। विच एवर वे आई चांस टू ब्लो, यानी कि हवाओं के साथ मैं जहाँ चाहे वहाँ फटाक से जा सकता था। इन शॉर्ट इस पोएम में कहा है कि बच्चे की सोच दर्शाई गई है कि ये बच्चा एक दिन बैठा बैठा सोच रहा है कि काश मैं एक काइट होता ना तो मैं आसमान में हवाओं की लहरों के साथ इधर उधर उड़ता और जहाँ मन चाहे जाता। यहाँ पे देखो उसकी न्यू वर्ड्स है ब्लो। ब्लो मीन्स बहना, ब्रीज मीन्स हवा। ठीक है, चांस मीन्स मौका, काइट मीन्स पतंग और सीट मीन्स बैठना। यहाँ पे देखो लेट्स रीड। आई कैन फ्लाई अ काइट, आई लव टू सीट अंडर अ ट्री, मुझे झाड़ के नीचे बैठना, पेड़ के नीचे बैठना पसंद है। आई कैन फ्लाई अ काइट, मुझे काइट उड़ाना भी पसंद है। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन दिए हैं। रीडिंग इज फन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी। यहाँ पे इस पोएम में जो चाइल्ड है ना वो क्या सोच रहा है, तो आंसर में हम लिखेंगे द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट। चाइल्ड काइट बनने की विश कर रहा है। व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज, तो इसका आंसर होगा द चाइल्ड विश टू राइड अपॉन टू ब्रीज एंड विच एवर वे चांस टू ब्लो। यहाँ पे बच्चा ब्रीज के ऊपर बैठ के जहाँ चाहे वहाँ उसकी लहरों के साथ जहाँ चाहे वहाँ फटाक से पहुँच सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो थर्ड है व्हाट वुड यू लाइक टू बी, आप क्या बनना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई वुड लाइक टू बी अ बर्ड, मुझे एक बर्ड बनना है। ठीक है, मुझे एक बर्ड बनना पसंद है। आपको जो भी बनना पसंद हो आप लिख सकते हो।
यहाँ पे देखो लिखा है इमेजिन यू आर अ बर्ड इन अ स्काई, ठीक है, आप आसमान में उड़ने वाले एक पक्षी हो, ऐसा सोचो, इमेजिन करो। डिस्क्राइब what you will feel when you see a kite flying near you। अगर आप आसमान में उड़ने वाले एक पक्षी होते और आपके पास एक काइट उड़ती होती तो आपको कैसा लगता, आप क्या सोचते, क्या करते, ये यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे आंसर है इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फील सो एक्साइटेड टू सी अ काइट फ्लाइंग नियर मी, यानी कि मेरे पास अगर मैं एक बर्ड होता और मेरे पास एक काइट उड़ रही होती तो मैं बहुत ही खुश होता, एक्साइटेड होता। आई वुड फॉलो द काइट एंड ट्राई टू कैच इट, मैं उस काइट के पीछे भागता, उसे पकड़ने की कोशिश करता। एंड टीयर इट ऑफ विथ माई बिक, और मैं उसे अपनी चोंच के साथ पकड़ने की कोशिश करता, ठीक है। यहाँ पे देखो से अलाउड, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, उसे हमें लाउडली बोलना है। ब्राइट, काइट, राइट, साइड, स्काई, काट, चांस, डांस, फास्ट एंड पार्ट। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हमें लिखने हैं, इसमें आप गाइड लिख सकते हो, राइट लिख सकते हो, वाइड लिख सकते हो, फ्लाई है, मार्ट है, फेंस है, स्टार्ट है, एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे देखो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई, आसमान में पतंग के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो उड़ सकती है। तो हम आंसर में लिखेंगे देयर वॉज अ बर्ड्स, हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन्स एंड बैट्स आर फ्लाई इन द स्काई, यानी कि ये सारी चीज़ें आसमान में उड़ सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन किया है इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई, अगर आपके पास पंख होते तो आप कहाँ उड़ना चाहते, कहाँ जाना चाहते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई लंदन, अमेरिका, कनाडा, माई अंकल्स होम, माई आंट्स होम। आप जहाँ भी जाना चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न, यहाँ पे रेन की जो पैटर्न है, यानी कि ये ऐसे इस ओर जा रहा है, ये इस ओर है, ये इस ओर है, तो यहाँ जो डॉट्स दिए हैं ना उसके ऊपर हमें ऐसे लाइन बनानी है, ठीक है। यहाँ पे देखो यूज़ द पिक्चर क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ द डेज स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडोज़। यहाँ पे एक विंडोज़ दी है, देखो एक एक, यहाँ पे पीछे डे स्काई बनाया है और यहाँ नाइट स्काई। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, देखो ये 1 2 3 4, ये 4 पिक्चर्स दिए हैं। तो ये पिक्चर्स जिन दो में आएंगे वो हमें लिखना है। जैसे ये स्टार्स है तो दिन में डे स्काई में आपको स्टार्स दिखते हैं, नहीं दिखते ना, वो नाइट स्काई में दिखते हैं। तो यहाँ पे हम ये पिक्चर लगाएंगे स्टार्स, ठीक है। यहाँ पे स्टार्स आएगा, ये रेनबो है, ये दिन में दिखता है, नाइट में नहीं दिखता, इसलिए यहाँ डे स्काई में हम रेनबो करेंगे। और देखो डे स्काई में आएगा रेनबो, और डे स्काई में और क्या आएगा, सन, ठीक है। अब यहाँ नाइट में स्टार्स एंड मून, ठीक है। ये देखो ये मून भी नाइट में दिखता है और स्टार भी नाइट में दिखता है, रेनबो और सन दिन में दिखता है, ठीक है। तो डे स्काई में यहाँ पे हमें रेनबो और सन दौड़ना है, और नाइट में हमें स्टार्स एंड मून दौड़ना है, ठीक है। आपको ये इस पिक्चर में कलर भी करना है ऐसे ड्रॉ करके। यहाँ पे आगे देखो यू सी देम ऑल इन द स्काई, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हैं, उसे यूज़ करके ये पिक्चर देख के हमें उसका नाम नीचे लिखना है। जैसे ये है सन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे SUN सन। ये है मून, तो यहाँ पे लिखेंगे हम MOON मून। ये है क्लाउड,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे CLOUD क्लाउड। ये है रेनबो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेनबो RAINBOW रेनबो। और ये है स्टार्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे STARS स्टार्स। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज फिनिश। यहाँ पे हमारा यूनिट 7 लेसन 1 फिनिश होता है। ठीक है, लेसन 2 सुंदरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। आप सब लोग ये एक्सरसाइज लिख लेना।